गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है संडे, तो आज बनाया हमारा एक छोटा सा संडे राइड का प्लान। टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस राइड में कौन कौन होने वाला है वो तो आपको ब्लॉग देख के ही पता चलेगा। बाकी ये राइड ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। कई साल से प्लान कर रहे थे इस राइड का, तो इजीली हो नहीं पा रहा था। कई बार कभी सामने वाला बंदा बिजी, कभी मैं बिजी। तो सुबह 6 बजे कॉल आता है कि भाई क्या है भाई प्लान, रेडी हो गए। वैसे मुझे कॉल करना पड़ता है तो फाइनली चलो ठीक है, उसका कॉल आ गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अभी मंजुला और वेट कर रहा है अपने पहले राइडर का। बस आते ही होगा, मिलवाते हैं फिर आपको। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मंझोला। तो जैसा कि मिलवाना था आप इस ट्रिप के पहले बंदे से, तो मिलवाता हूं आपको। तो ये है साहिल भाई तो साहिल भाई, इस ट्रिप का प्लान कब से बन रहा था राइड करने का? एक महीने पहले से बन रहा था। वैसे इजीली हम लोग बनते रहते हैं छोटे मोटे हमारे प्लान, बट अभी ये था कि हमें करनी थी संडे राइड, जो कि पहाड़ों की होने वाली थी। कितने सालों से बन रहा है ऐसे। ट्रिप तो बहुत सारी हो चुकी है वैसे, मतलब प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हुई है हमारी। साथ में तो लगभग 7 साल के बाद पहली ब्लॉगिंग। हाँ, तो बस यही है। 7 साल पहले। तो बाकी ये 6 साल साल के बाद में हम साथ में आ रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग में भाई साहब, ब्लॉगिंग में। तो चले फिर उस बंदे को भी लेना है, उसको भी पकड़ना है, फिर करते हैं एंजॉय करते हैं। फिर चलो ठीक है, फिर गाड़ी में पहले फिल अप करा लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे फिर सीधा खटेमा। ओके, तो ये बाइकें जा रही हैं, कुछ जरा इनके सिनेमैटिक शॉट देखो। ट्रिप के दूसरे बंदे से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई आज। तो क्या हुआ है वो खुद ही बताएगा अपने मुंह से, ठीक है। आ रहा है अभी। तो साहिल भाई कुछ अलग ही हो गया है आ रहा ही बताएगा क्या हुआ क्या है, ठीक है। इंतज़ार कर रहा है, घर के बाहर खड़े हैं उसके। हमारी ट्रिप का दूसरा बंदा ही आता हुआ। मालिक क्या हुआ, बुखार आ रही है? जरा बैग में डाल लीजिए। चश्मा कोई बात नहीं, हम लेके आए। मज़ा आ रहा है? अच्छा, वैसे राइड का थक प्लान कितने बजे आया रात में? रात में 2 बजे बुखार आई गया। तुम मेरी बात मानो, सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ तुमको, तुम एक कराओ हवन ठीक है। तुम्हारे क्या सही नहीं चल रहा है इस टाइम। इस बंदे का प्लान हो चुका है कैंसिल राइड का। तबीयत खराब हुई थी, रात के 2 बजे मैसेज कर रहा भाई साहब मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार आई है। तो अभी हम 2 लोग जा रहे हैं। Take me back to the riverside, counting days, passing time. Yeah, we were young and so alive. Now it feels like another life. So can you tell me a different story? 'Cause the one I got, you know it's getting old. Time in the world now, I just need more, I just need more. We had all the time in the world now, I just need more, I just need more. Take me down the desert roads. We
crash the car, getting stoned. बनबसा और साहिल भाई को कुछ थोड़ा सा काम है। क्यों साहिल भाई? ये काम हो जाए उसके बाद निकलते हैं। वैसे बता दूं साहिल भाई डिज़ाइनर भी है। अगर किसी को साड़ियों पे लहंगों पे का डिज़ाइन चाहिए तो साहिल भाई से संपर्क करें। इसके लिए इन्होंने चेक दिया है बहुत अच्छा अमाउंट में तो स्पॉन्सर हमारे साहिल भाई क्यों साहिल भाई? चेक तगड़ा दिया है क्यों? चलो काम इनका हो जाए उसके बाद हम लोग निकलते हैं सीधे पहाड़ों पे, ठीक है? तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं टनकपुर के व्यू पॉइंट पे। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा एक ब्रेक, तो साइड पानी वानी पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये है टनकपुर, ठीक है? और इस अगर आपको दिख रहा है तो उस साइड नेपाल भी है। चलो मिलते हैं आपको, अब सीधे मिलेंगे आपको चंपावत। लोगों ने अभी गाड़ी रोकी है यहाँ से, मतलब चंपावत ऑलमोस्ट रह गया है, 7 या 8 किलोमीटर रह गया। अच्छा गाड़ी क्यों रोकी है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? आओ भाई साहिल भाई, तो मैं कुछ खिलाता हूँ। वो फूल छोड़ो, तुमको मैं ये खिलाता हूँ। तो गाइज हम इसके लिए रुके थे, इस फ्रूट के लिए रुके थे। गाइज अगर आप लोगों में से किसी कोई उत्तराखंड से अगर कोई जानता है कि ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं तो बताना ज़रूर। चलो मैं ट्राई करो। ये बढ़िया टेस्टी एकदम। ये वीडियो उत्तराखंड से देख रहा है कोई तो प्लीज़ बताना कि इस फ्रूट को क्या कहते हैं। बाकी अगर किसी को नाम पता हो तो बताएं, ठीक है? चलो फिर चलें। 1 मिनट और। एक चीज़ और आती है, स्ट्रॉबेरी की तरह होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है? जब मैं मुंशियारी गया था तब मैंने खाए थे, बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। चलें फिर चलते हैं, हम भी कुछ खाते हैं। खाना खाएंगे, भूख लगी है तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंपावत। यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट का, हम ब्रंच ज़्यादा करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट का तो टाइम रहा नहीं, तो हम ब्रंच करेंगे। क्यों साहिल भाई? सही है ना? तो कैसी रही राइड? बढ़िया एकदम, मज़ा आएगा। बाकी भूख लगी बहुत ज़ोर से क्योंकि सुबह खाया नहीं था, सब लोग सो रहे थे और मैं सीधे बाइक उठाई सीधे निकल गया। वैसे अब पे कुछ मिस कर रहा है क्या? एक बंदा और होना चाहिए था हमारे साथ में। अगर वो अगर ये ब्लॉग देखेगा, उसकी तबीयत जो आने वाला था उसकी तबीयत बिगड़ गई ना रात में। अब उसकी तबीयत नहीं बिगड़ती तो फिर वही होता। बट यहाँ उस बंदे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अपने रज्जू की। तो मैं बता दूं कि हम तीनों का एक ग्रुप है जिसमें अनीस का नाम हमने रखा था रज्जू। तो अभी इस टाइम पर वो हमारे बीच में नहीं है, मतलब बीच में मतलब यहाँ नहीं है, वो अभी इस टाइम नेपाल में है, काम कर रहा है। तो अगर वो होता, अगर तू ब्लॉग देख रहा है ना भाई, तुझे ना होना चाहिए साला, हर बार ना ट्रिप कैंसिल हो जाती है इसकी वजह से। अब तो शादी वादी भी कर ली, अब तो कहाँ जाओगे? हमारी दोस्ती की सबसे कमजोर कड़ी कह सकते हैं। मतलब वो बंदा प्लान ऑलमोस्ट हमारा सारा रहता है, बट लास्ट मोमेंट पे बंदा गोली दे देता है। खैर ये सिलसिले तो चलते रहेंगे। फिलहाल खाने पे जरा नोश फरमाते हैं, नोश बोलते हैं ना, तो खाने पे नोश फरमाते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है? चुके हैं हमारे पराठे और दही, और साहिल भाई ने ऑर्डर करे हैं छोले भटूरे, है ना? तो भूख लग रही है, खा लें उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है जी गाइस। तो ये चर्च जो कि आपने देखना है, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है यहाँ पर ना, आगे स्टोरी कुछ ऐसी है। यहाँ पर एक ना डॉक्टर मोरिस नाम का एक साइंटिस्ट रहता है जो लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता था। साल 1914, एडवर्ड माउंट। लोग कहते हैं यहाँ पर एक ब्रिटिश डॉक्टर रहा करता था जिसका नाम डॉक्टर मोरिस था, और लोगों का ये भी कहना है कि जिंदा लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से पता किया, उनका भी यही कहना था कि जिंदा लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया करता था वो डॉक्टर। शूट किया और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए।
तो कुछ ये थी कहानी, बाकी जाइएगा नहीं, आगे की कहानी आपको आगे ब्लॉग में मिलेगी। साहिल भाई तो फाइनली पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं, बस 1 महीना लेट हो गए। 1 महीने पहले आना चाहिए था अपने लोगों को। और आजकल चर्च में प्रार्थना की वजह गाने चल रहे हैं, कौन सारे से लोग काम कर रहे हैं, चिपकाले सही फेविकोल से। अच्छा झील के बारे में बता रहे थे, उसका नाम पता है क्या है? झील का नाम झोली लेक, झोली झील। चर्च की पोजीशन तो यही है, चर्च पूरा खड़ा पड़ा है सारा। जो कि लोहाघाट में एक लेक है, बहुत ही प्यारी लेक है, तो वहाँ चल के आपको व्यू दिखाते हैं, ठीक है? ये कोली लेक। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं कोली लेक में, और यहाँ के कुछ नज़ारे ऐसे हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं कोली लेक, जो लोहाघाट का ऐसा नया चेहरा है जिसे लोग यहाँ के मिनी कश्मीर भी कहते हैं। लेकिन शांत और खूबसूरत दिखने वाली झील की कहानी कई सदियों पुरानी है। हमारे यहाँ पर शूट वगैरह कंप्लीट हो गया है और बहुत प्यारे प्यारे फोटोज़ आए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके, आती होगी इंस्टाग्राम आईडी, तो प्लीज़ एक बार जाके ना चेक ज़रूर करें। रील बहुत प्यारी प्यारी बनाई है यहाँ पर। हाँ जी, तो अभी हम आए थे चंपावत में, यहाँ पर टी गार्डन है। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत खोजा, फिर ये मिला जाके, फिर ये मिला है। और ये कहाँ होता है? आसाम में। आसाम में होते, आसाम के अलावा ये यहाँ पर है लोहाघाट में। नहीं, चंपावत है ये तो। लोहाघाट से आगे चंपावत। तो वैसे ये है टी गार्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्यों? बाकी आप बताओ कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कर दो। 1000 लौंडे दिख जाने चाहिए। तो कर दो भाई, साहिल भाई ने भी बोल दिया है। तो गाइस प्लीज़ जाके लाइक करो, जाके सब्सक्राइब करो, और बताओ कि उस येलो बेरीज को कहते क्या है, ठीक है, पहाड़ में। तो मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।